अब आप सुनेंगे कार्यक्रम काम की बात रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के साथ में विश्व ध्यान दिवस पर हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के निदेशक डॉक्टर मोहनदास हेगड़े जी का विशेष व्याख्यान। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर मोहनदास हेगड़े का नमस्कार। आज संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर का महत्व का हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के डायरेक्टर के रूप में मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ। आज इस खास दिवस का हम बात करेंगे और ध्यान और शांति समन्वय इसका बारे में जरा चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि दुनिया में आजकल बहुत सारा उथल पुथल ऊपर नीचे का सिचुएशन चल रहा है और इस सिचुएशन में ये जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेडिटेशन डे का बात आया है, जिसमें कहा जाता है कि वन वर्ल्ड एंड वन हार्ट, एक दुनिया और एक दिल। ये बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जहां पर सैकड़ों लोग वर्ल्ड वाइड, ये समझिए मिलियंस, लाखों लोग बैठ के साथ में 31 दिसंबर को 8 बजे रात को ध्यान करेंगे। ये जो कलेक्टिव मेडिटेशन जो है क्या दर्शाता है, ये पीस, कंपैशन एंड यूनिटी सब साथ में बैठ के जब ध्यान करते हैं, इसका असर पूरा दुनिया को ऊपर अलग तरीके से पड़ेगा और सभी जगह शांति का एक वातावरण बन जाएगा। हमें पता है कोई अकेला गाता है तो उसका असर, और जब सब साथ में कोरस गाते हैं तो उसका असर कुछ अलग है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आइए इस बात पर थोड़ा गहराई में हम लोग समझते हैं। ये एक हमारे लिए मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में स्वप्न देखते रहते हैं कि जागतिक लेवल पे अपना जो पूरा विश्व का लेवल पे पीस का, शांति का जरूरत है, इसको कैसे साकार करें। बहनों और भाइयों, बहुत ही जरूरी है हम लोग इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक काम में भाग ले तो बहुत सारा बदलाव हम हमारे देश में और पूरा ये वर्ल्ड में बदलाव दे सकते हैं। तो बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं ध्यान लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए फ्री में सिखाते हैं और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वैसे ही हमारा जो संस्था है हार्टफुलनेस अपना तरफ से बहुत सारा ऐसा काम पूरा विश्व के लिए करते जा रहा है। ये इसका इंस्पिरेशन है, मार्गदर्शक हमारे लिए ग्लोबल गाइड डॉक्टर कमलेश डी पटेल। उन्होंने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है जहां पर ये जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन दुनिया में सब लोगों को पहुंचाया जाएगा। और इनका विजन ये है कि लोगों को शांति का जरूरत है और जब हम सब साथ में ध्यान के लिए बैठेंगे उसका असर पूरा दुनिया पर जरूर पड़ेगा। तो इस एक स्पेशल इवेंट में हम लोग सब भाग लेते हैं और समझ लेते हैं इसका जरूरत भी। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, और हमारा जो फ्यूचर का पीढ़ी का, उनका शांति का बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आने वाला दिन है, जैसा कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारा प्रोग्रेस, इसमें भागदौड़ तो जरूर रहेगा और मन का शांति लोगों का ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कम हो रहा है। इस सिलसिले में हम अपने आप में बैठना बहुत ही जरूरी है। वास्तविक तौर से हम देखते हैं लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हुए हैं। जैसा कॉमन क्वेश्चन जो आ जाता है लोगों का अंदर, ये प्रॉब्लम्स झेलते हुए मैं कैसे ये प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, ये पहला क्वेश्चन रहता है हर एक का। जब भी उन लोगों को अपना अंदर से जब शांति का तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है तब ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ, तो इसीलिए लोग आके ये सवाल पूछ लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन, इवन फ्यूचर में भी, भविष्य में भी मैं ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सवाल केवल 1-2 लोगों का नहीं है, कई लोगों का है। हमारे जो रेडियो दस्तक का श्रोता जो इसे सुन रहे हैं, उनको भी मन में ये क्वेश्चन उभर रहा होगा।
तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन में कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए हमें शांति का जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा स्टूडेंट्स पूरा देश भर जिधर जिधर आध्यात्मिक का कॉन्फ्रेंस हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स जो है रिसर्च कर रहे हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से हमारा हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर है, जुड़ा हुआ है। तो हम लोग वैसे ही एक सिलसिले में स्वामी विवेकानंद मंडप कन्याकुमारी गए थे। वहां पर हम लोगों का कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था योग शास्त्र परंपरा बोल के। कीनोट एड्रेस देने के लिए आप लोग सब जानते होंगे, स्वामी शिवानंद वाराणसी से आए थे। उन दिनों का बात कर रहा हूँ जब वो 126 इयर्स के थे, और ये गिनेस बुक में उनका एज का भी जिक्र हुआ था। और उन्होंने अपना अच्छा स्वास्थ्य और लंबे उम्र का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल ये था संतुलन जीवन और शांतिमय जीवन। क्योंकि जब हमारा जिंदगी संतुलन से, बैलेंस से गुजरता है, तब डेफिनेटली हमारा अंदर पीस ऑफ माइंड रहता है। शांति एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है। हमारा जो हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, 16,000 से ज्यादा ट्रेनर्स है वर्ल्ड वाइड। मैं भी इसका हिस्सा हूँ उनके कृपा से। हमारा प्रोफेशन जॉब, जैसा मैं PhD गाइड हूँ मैसूर यूनिवर्सिटी का, अपना एकेडमिक काम करता हूँ। बाकी का मेरा फ्री टाइम में हार्टफुलनेस मेडिटेशन को निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाता हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि हमारा संस्था में ये कहा जाता है कि निःशुल्क ध्यान को लोगों को सिखाओ। और मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने भी इसे निःशुल्क सीखा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा जो ग्लोबल गाइड डॉक्टर कमलेश डी पटेल का, जिनको प्यार से दाजी बुलाते लोग, उनका कथन ये है कि जब हम अपना जिंदगी में ध्यान को अपनाते हैं तो अपने आप ही आगे चल के शांति इसका बाय प्रोडक्ट होना शुरू हो जाता है। वे भी सिंपल पर्सन है, जैसा हम और आपके जैसे। कोई स्पेशल रोब्स नहीं, कोई स्पेशल पोशाक नहीं, हम आपके जैसे। बट उन्होंने जो हार्टफुलनेस मूवमेंट हम लोगों को दिया है, जिसका तो हमें, जैसे ही आपको कहा, 160 कंट्रीज में, 160 देश में फैला हुआ है ध्यान के द्वारा। इस ध्यान का 2 सिंपल यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक है कि पावरफुल एस्पेक्ट्स, एक जो है ट्रांसमिशन, तवज्जो, जिसको संस्कृत में कहा जाता है प्राणस्य प्राण। दूसरा निर्मलीकरण, प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं, क्लीनिंग कह सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन, तवज्जो का वजह से क्या हो जाता है, हमारा अंदर का कैपेसिटी, हमारा अंदर का ध्यान करने का क्षमता बढ़ जाता है और हमारा आध्यात्मिक विकास बहुत जल्दी से हो सकता है। दूसरा जो है, जो निर्मलीकरण, नहीं तो क्लीनिंग, नहीं तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, हमारा दिन ब दिन जितना भी कूड़ा हम अपना दिमाग में भर के रखते हैं, इसका सफाई बहुत ही जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑल डिसीजेस ओरिजिनेट फ्रॉम द माइंड। सारे बीमारी मानसिक हो, शारीरिक हो, मन से ही शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? हम पोल्यूशन बोल के बात करते रहते हैं बाहर का, अंदर का भी पोल्यूशन, अंदर का भी प्रदूषण है। माइंड प्रदूषण से बाहर निकलने के लिए एक क्लीनिंग का बहुत ही जरूरत है। तो इसीलिए ये एक अभी मौका है हमें। ये समझो कि पूरा जगत में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है विश्व शांति के लिए। ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड पीस का इनिशिएटिव है, जिसमें हम जब भाग लेते हैं 21 दिसंबर को 8 बजे, यही एक मुद्दा लेकर हमारा अंदर का जो आनंद जो है, क्योंकि हमारा वास्तविक रूप आनंद ही है, परमानंद है। ये जो रूह है हमारा अंदर का, आत्मा है, इसका स्वरूप ही आनंद है। जब वो आनंद को हम लोग ध्यान के द्वारा आसमाते हैं तो शांति अपने आप आना शुरू हो जाता है हमारे अंदर। आप देख सकते हैं हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। वो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। और हम क्या करते रहते हैं, बाहर का दुनिया को दूषित ठहराते हैं, बाहर का दुनिया को ब्लेम कर लेते हैं। बट बहनों और भाइयों, हमें ये समझना है, ये सारे बाहर का जो
प्रदूषण है, बाहर का जो पोल्यूशन है, बाहर का जो प्रॉब्लम्स है, ये बाहर का नहीं है, हमारा मिसमैनेजमेंट अंदर का है। जब अंदर से हम अपने आप को संतुलन कर देंगे, क्षमता लेके आएंगे, बाहर का जो भी उतार चढ़ाव है उससे हमें डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो स्ट्रेस बोलो, डिप्रेशन बोलो, फैमिली इश्यूज बोलो, बहुत सारे मेंटल और फिजिकल डिजीजेस बोलो, अलग अलग तरीके का हम देखते हैं लोग ये जो इलनेस को, सिकनेस को झेल रहे हैं, ये सारे हमारा अंदर का शांति और खुशी, संतुष्टि, सुकून नहीं रहने का ही कारण है। बहुत ही बढ़िया बात किसी ने बताया है, वर्ल्ड पीस ऐसे ही नहीं बन सकता है। कहा जाता है कि इंडिविजुअल पीस कैन लीड टू वर्ल्ड पीस। जब हर एक इंसान अपना अंदर शांति महसूस करता है, तब उसे बाहर का, दुनिया का शांति समझ में आ जाता है। ये जो कमी क्या है? कमी ये है कि हमें अपना खुद का अवेयरनेस नहीं है, खुद का पहचान नहीं है। उपनिषदों में बार बार कहा जाता है कि खुद को पहचानो, बट हम खुद को कहाँ पर पहचानते हैं? अपना बुक्स में, चौपड़ियों में, अपना पैसों में, अपना दौलत में, अपना आसपास का सामग्रियों में। आध्यात्मिक कहा जाता है ये सारे दौलत तेरा अंदर भी मौजूद है। तो कैसे हम ये सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा दे दे? इसमें भी 3 तरीका हम बताते हैं। एक जो है, हमारे अंदर का शांति को ढूंढ लाओ। मेरा अंदर कहीं ना कहीं वो शांति है, उसे बढ़ावा दे दो, यही तो ध्यान करता है। दूसरा, जितना हो सकता है उतना संतुलन जीवन, अनुशासन का साथ में अपना जीवन जीना, और हमारे दिन ब दिन जीवन में, ये तीसरा बात है, दिन ब दिन जीवन में हमारा विचार और हमारा जो बर्ताव, इसे सुधारने के लिए देखना। इससे बहुत ही बड़ा लाभ है। एक जो है सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है, हम अपने आप को पहचानेंगे और शांति अपने अंदर आना शुरू हो जाएगा। श्रोताओं, ये सारे बात केवल पढ़ने में नहीं है, सीखने में नहीं है, ये तो महसूस करने वाला बात है। क्योंकि कितना भी पढ़ाई करो इसके ऊपर, कितना भी आप इसको लिख दो, ठीक है, अपना जगह में लिखाई पढ़ाई है, बट उसे हमारे जिंदगी में उतारना है, उसे हमें अपने आप एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है। तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होएगा, हमारा इमोशनल बैलेंस होएगा और हमारा अंदर टाइम मैनेजमेंट भी होएगा। तो जो कुछ भी हमारा अंदर का शांति को बिगड़ने वाला चीज है, उससे हम दूर रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो हम आप लोगों से दरख्वास्त, रिक्वेस्ट इतना ही करते हैं कि 21 तारीख का दिन दिसंबर को 8 बजे रात 8 PM आप ध्यान के लिए बैठ जाइए। क्योंकि ये इवेंट जो है निशुल्क है, फ्री है। तो आप सोचेंगे इसे कैसे हम ज्वाइन करें? अगेन 3 तरीका है। पहला वाला, हम सभी लोगों का पास मोबाइल है, हार्टफुलनेस बोल के एक ऐप है, इसे डाउनलोड कर दीजिए अपना मोबाइल में। दूसरा तरीका, जो कंप्यूटर सेवी है, जो कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, वो लोग heartfulness.org में जाके हमारा साइट विजिट कर दीजिए, वहां पर ये इंफॉर्मेशन है। और तीसरा, हम QR कोड वो साइट में डाले हैं, नहीं तो कई जगह इसका जिक्र है। अब QR कोड से भी अपने आप को 21 दिसंबर का 8 बजे का जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, सामूहिक ध्यान के लिए जो हम बैठते हैं, उसके लिए नोंदणी कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये सब करने से हम ये बहुत बड़ा जो काम होने वाला है दुनिया में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आशा है आप सब इस बड़े काम में अपने शांति के लिए, पूरा विश्व का शांति के लिए भाग लेंगे। यह थे मेरा विचार। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ रेडियो दस्तक को, 90.8 FM को। उन्होंने मुझे मेरा चंद शब्दों को बताने का मौका दिया है और उम्मीद है यह रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं के लिए जरूर उपयोगी होगा। सभी को
अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और आनंद में रहे। इसी उम्मीद के साथ मैसूर से डॉक्टर मोहनदास हेगड़े का नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी आपने सुना कार्यक्रम काम की बात रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के साथ में विश्व ध्यान दिवस पर हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के निदेशक डॉक्टर मोहनदास हेगड़े जी का विशेष व्याख्यान। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक।